हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अच्छा है और एग्ज़ाम में बार बार पूछता है, आप वहाँ फंस जाते हैं। तो वैसा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जैसे आपका होता है ना क्यूब रूट और स्क्वायर रूट, यानी कि क्यूब रूट और स्क्वायर रूट का, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्यूब रूट और स्क्वायर रूट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो देख लें हम लोग कि क्यूब रूट जो है, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट का अनुमान अगर आपको हम लगवा दें तो जैसे देखिए, अगर कोई संख्या का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, बड़ा विधि बताते हैं, उसके बाद छोटा विधि आपको बता देंगे, ठीक है। जैसे ये 576 है, इसका स्क्वायर निकालना है तो दो दो को सिलेक्ट करना होता है, दो सिलेक्ट कर दिए तो बच गया 5। अब यहाँ से शुरू करना होता है, एक और एक हो गया, ठीक है, 2 गुने 2 4 हो गया, 3 गुने 3 कितना हो गया 9 हो गया, 4 गुने 4 कितना हो जाएगा, तो 4 गुने 4 हो जाएगा 16, ठीक है। तो इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। तो हमको देखना है 5, 5 से छोटा कौन है ये, यानी कि 2 से देंगे तो यहाँ भी 2 लिखना होगा, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा आपका 4, ठीक है। तो यहाँ आ गया 1 और ये हो गया इतना 176 हो गया। फिर ये जो जितना दिया रहता है उतना ही यहाँ भी डालना पड़ता है, 2 और 2 4 हो गया, ठीक है। अब क्या करना होता है, देखिए 4 पे यहाँ आपको कुछ रखना है, जैसे 1 रखिएगा तो 1 से गुना करना है, 4 पे 2 रखिएगा तो 2 से गुना करना होता है, 4 पे 3 रखिएगा, ठीक है, तो 3 से गुना करना होता है। तो ये देखना होता है आपको कि कितना रखने पे इसके नज़दीक पहुँच जाएगा, ठीक है। या अगर लास्ट में 6 है तो कितना रखेंगे कि 6 आ जाएगा। तो आप अगर 4 रख देते हैं, 4 गुने 4 रखते हैं तो 6 आ जाएगा, 4 चौक 16 हो गया, 4 चौक 16 1 17, ठीक है। तो यहाँ 4 से दे दिए, ये हो गया 176, यानी कि यहाँ 4 से आपने दिया, और ये हो गया 24, यानी कि इसका जो है अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं, 576 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 24 हो गया। इस तरह से आप बना सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो कभी कभी ऐसा भी पूछ देगा कि कितना घटा दे कि स्क्वायर रूट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये संख्या स्क्वायर रूट निकालती कैसे, ये समझ लीजिए आप। जैसे ये है आपका 15,625, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले दो दो को सिलेक्ट करना है, 2 को सिलेक्ट कर दिए, बच गया 1। अब देखना होता है 1 गुने 1 बराबर 1 होता है, 2 गुने 2 बराबर 2 होता है, 2 गुने 2 बराबर 4 होता है, 3 गुने 3 बराबर 9 होता है, ठीक है। 4 गुने 4 होता है वो 16 हो जाता है आपका। तो इससे इसमें देखना होता है कि किससे ये जो है वो छोटा है या बराबर है। तो 1 के है तो इसलिए हमको 1 लेना पड़ेगा, यहाँ 1 लिए ख़त्म हो गया। ऊपर से इसमें जो है भाग में जो है 1 ठो उतरता है, इसमें जो है 2 ठो उतरता है, 56 उतर गया। यहाँ 1 हो गया तो यहाँ 1 और 1 दोनों को जोड़ देना होता है, जितना से आपने दिया उतना ही आपको नीचे भी रखना होता है। 2 हो गया। अब अगर हम 2 से देते हैं तो 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, यहाँ 2 लाइए, ठीक है। ये हो गया आपका 2 और ये हो गया 1, ठीक है। अब फिर उतरेगा कितना, तो ये उतरेगा आपका 25, 2 ठो उतरता है एक बार में, ये हो गया 4 और ये हो गया 2, ठीक है, जोड़ना है यहाँ, ठीक है। तो 2 2 4 हो गया, इतना हो गया, ठीक है। अब इस पर अगर हम 5 रख देते हैं, ठीक है, तो 5 रख देते हैं तो 5 25, 5 जो 20 और 2 22, 5 गुना 10 और 2 12, यानी कि ये खत्म हो गया, इसका मतलब कि 5। तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 15,625 का स्क्वायर रूट जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 125। इस तरह से आप कोई भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो ये जो है वो जो है बेसिक लेवल है, बेसिक लेवल से आप इस तरह से निकाल सकते हैं, बेसिक लेवल ये सब चीज़ है। आप थोड़ा सा बड़े लेवल पे जाइएगा तो झट से निकालना पड़ता है। कंपटीशन का एग्ज़ाम जो होता है ना, उसमें बहुत जल्दी कोई भी चीज़ का रिजल्ट देना होता है, तो उस स्थिति में ये सब चीज़ काम नहीं करेगा आपका। तो इसके लिए करना क्या होता है, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको तो सबसे पहले इस स्थिति में आपको ये जानना होगा कि 1 से लेके 10 तक का जो है स्क्वायर रूट आपको स्क्वायर आना चाहिए कोई भी संख्या का।
जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1, 2 का कितना होता है 4, 3 का कितना होता है तो 9 होता है, 4 का कितना होता है 16 होता है, 5 का कितना होता है तो 25 होता है, 6 का कितना होता है तो 36 होता है, 7 का कितना होता है 49 होता है, 8 का कितना होता है तो 64 होता है, 9 का कितना होता है तो 81 होता है, 10 का कितना होता है तो 100 होता है। ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, ये था 576। 576 को निकालना है। करना क्या होता है, देखिए आपको ये वाला जो है पार्ट, ठीक है, ये एक के लिए दो पार्ट इसमें से निकलता है, यानी कि एक के लिए दो पार्ट, तो ये बच गया आपका, ठीक है। अब ये 6 है, तो देखना है इधर कि 6 किसके और किसके लास्ट में है। इसके और इसके लास्ट में है 6, यानी कि या तो 4 हो सकता है या 6 होगा, ठीक है। ये दोनों में से कुछ भी हो जाएगा, लास्ट की बात हम बोल रहे हैं, यानी कि दूसरा संख्या की बात बोल रहे हैं। 6 हो सकता है या ये हो सकता है, 4 हो सकता है या 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम ये वाला की बात बोल रहे हैं, लास्ट वाले की बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये लास्ट में 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, क्या होगा ये हम आपको बताएंगे। अब देखिए इसका देखते हैं, तो 5 से छोटा, देखिए 5 से छोटा ये है 4, तो ये 2 उठाइए, 2 आपने ले लिया। अब इस पे 2 पे 4 होगा या 6 होगा, ये चीज़ कंफर्म करने के लिए ये 2 को आप एक और संख्या बढ़ा दीजिए और गुना करिए, 3 दूना 6। अगर आपका नंबर जो है छोटा पड़ जाए, इससे जो है छोटा पड़ जाए, ये वाला, ये 6 से ये वाला पार्ट छोटा पड़ जाए, तो छोटा वाला आराम से उठा के डाल दीजिए और ये हो गया आपका इतना, ठीक है। और इस तरह से आप इस चीज़ का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये तो हो गया स्क्वायर रूट कैसे निकालें। अब क्यूब रूट निकालना है, जैसे ये 3 3 1 है, इसका क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट में क्या होता है, देखिए ये 3 ठो को सिलेक्ट करना होता है, इसमें 2 ठो को सिलेक्ट किया, उसमें 3 ठो को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। 3 ठो को सिलेक्ट करना होता है, और सबसे पहले तो जानना जरूरी होता है, सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि ये सबका क्यूब कितना होता है, 10 तक का। एक का क्यूब जो है 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, 6 का क्यूब कितना हो गया तो 216 आ गया, 7 का क्यूब कितना हो गया तो 7 का क्यूब 729 हो गया, ठीक है। 8 का क्यूब कितना हो गया तो 8 का क्यूब हो जाएगा आपका 8 का क्यूब ये 512 हो जाएगा, 512। और 9 का क्यूब कितना हो जाएगा तो 9 का क्यूब हो जाएगा 729, ठीक है। 9 729, ये गलती लिखा गया, 3 4 3 होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। चलिए अब क्या करना है, देखिए लास्ट में देखना, इसमें एक ही चीज सेलेक्ट होता है, लास्ट में हो गया 1, तो 1 ले लीजिए इधर, और बचा ये 1, 1 से छोटा कौन है, 1 से 1 के बराबर ये छोटा यही है, तो 11 हो जाएगा। इसमें निकालना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए जैसे मान लीजिए कोई संख्या का क्यूब निकालना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्यूब रूट निकालना है और क्यूब निकालना है, तो क्यूब निकालने के लिए आपको समझा दें, जैसे मान लीजिए कि 34 का हमको क्यूब निकालना है, ठीक है। तो 34 का क्यूब निकालना है, तो 34 का क्यूब करना है आपको, ठीक है। तो ये 4 का क्यूब लिखिए, 4 का क्यूब होता है 64, 3 अंक लिखना होता है, और 3 का क्यूब करिएगा तो 27 लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, ये देखिए ये और ये गुना करना है, 9 चौक 36 हो गया, 36 गुना 34 गुना करना है, ठीक है। चल रहा है, तो ये गुना करना है, 6 चौक 24 का 4, हाथ में 2 हो गया, 4 3 12, 6 3 का 18, 12 18 30, 30 और 2 32 का 2 हो गया, हाथ में आ गया 3, 3 3 9 3 12 हो गया, 1224 हो गया। एक अंक छोड़ दीजिए और 1224 लिख दीजिए, ये 24 हो गया, ये 12 हो गया, ये 4 हो गया, जोड़ दीजिए सबको, ये 10 हो गया, ये 3 हो जाएगा, ये 7 2 9 और ये हो जाएगा 3, इतना हो गया। यानी कि इसका क्यूब जो है वो इतना हो जाएगा, यानी कि 39 304, 39 304, ये हो गया आपका क्यूब, ठीक है। ये हो गया क्यूब, 39 304 हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ है, इस चीज़ को तो आपने देख लिया। अब इसका जो है क्यूब रूट निकालना है, कैसे निकालिएगा ये देखिए। तो
तो यहाँ दिया है 39, 304 अगर दिया है, ठीक है, तो ये 3 ठो अलग करिए और ये कितना है 4 है, ठीक है। ये जो तरीका है ये परफेक्ट क्यूब के लिए ही तरीका है, अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो उसका तरीका नहीं होता है, ठीक है। तो तरीका जो होता है, अगर ये परफेक्ट क्यूब है तो ही तरीका है, इससे अगर इसका परफेक्ट क्यूब आया तो ये तरीका होता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ का ये गुना किया हुआ है तो ये आएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो यहाँ 4 है, 4 किसके लास्ट में, यानी कि 4 का क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा 4, ये इसके लिए खत्म हो गया, बच गया कितना, बच गया 2 ठो, यानी कि 39, 39 से छोटा देखिए ये है 3, यानी कि 34, और ये 34 निकल गया, ठीक है। इस तरह से हम इसको निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ये है आपका सगीर अहमद की किताब से, सगीर अहमद की किताब से हम आपको क्वेश्चन पढ़ाएंगे, ठीक है, पढ़ा रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, ये स्क्वायर रूट और रूट का पहला नंबर अगर क्वेश्चन हम देखते हैं तो पहला नंबर क्वेश्चन है 5808 बट्टा 48, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो नीचे वाला भी स्क्वायर होना चाहिए कोई चीज़ का, और ऊपर वाला भी, तभी जाके ये बाहर निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम 4 से इसको कटाते हैं तो कट जाएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में ही ये, या 8 से भी कट जाएगा, 8 से कटाते हैं, 8 6 48, ये 8 से हम कटाते हैं, तो 8 से कटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 सते 56, 8 सते 56, बच जाएगा कितना 2, 8 दूना 16, ठीक है, और बच जाएगा 4, 8 6 48, 726 आ गया, ठीक है। और ये कितना हो गया 6, फिर 2 से कटाइए तो ये हो जाएगा 3, फिर 2 से इसको कटा दीजिए, ठीक है। तो 2 से कटाइएगा तो ये 36 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। फिर 3 से कटा दीजिए इसको तो 1 2 1 हो गया, यानी कि रूट अंडर 1 2 1 का कितना 11 हो गया, और इस तरह से इस सवाल का उत्तर जो होगा वो 11 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो अंदर ही अंदर कटा हुआ। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन हम मिटा देते हैं, ठीक है। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है और इसको निकालना है। देखिए 324 जो होता है वो 18 का स्क्वायर होता है, तो ये रूट से बाहर निकलेगा 18 हो जाएगा, ये 1.5 हो गया, इज इक्वल टू ये निकलेगा आपका 256, तो ये 16 का स्क्वायर होता है वो यहाँ, ठीक है। इसको हटाते हैं, यहाँ आएगा 0 डाल देते हैं, ठीक है, 0 डाल देते हैं, 12 से कट जाएगा ये, ठीक है। अब ये इसके साथ गुना करेगा, यानी कि 12 गुने 16 बराबर वाट, ठीक है, यानी कि वाट की जगह पे आ जाएगा 12 गुने 16, 16 दूना 32, 16 एकम 16 और 3 19, 192 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये दिया हुआ है रूट अंडर 196 बट्टा 7 और 900 बट्टा वाट, ठीक है। ये हो गया आपका 14, ये रूट से बाहर निकलेगा 14 आ जाएगा बट्टा 7, ये 900 का है तो 30 हो जाएगा बट्टा वाट बराबर ये 4 आ गया, ठीक है। ये कटाएंगे 2 से 2 आ गया, इसको कटाते हैं 2 से 2 आ गया, ये कटाएंगे तो ये 15 आ जाएगा, ये इसके साथ गुना करेगा तो ये हो जाएगा 15 बराबर x, यानी कि x बराबर 15 और 15 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर क्वेश्चन है 625 रूट अंडर में गुना 729 क्यूब, ठीक है। तो इसको निकालते हैं, ये निकलेगा आपका 25 और गुना ये 729 जो है 3, ये लिखा हुआ है क्यूब रूट है, ठीक है। यानी कि ये क्यूब रूट और स्क्वायर रूट में अंतर होता है, ये स्क्वायर रूट है और ये क्यूब रूट है। जहाँ 2 छिपा रहा है उसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, और जहाँ 3 छुपा रहा है उसको क्यूब रूट बोलते हैं, ठीक है। तो 2 को हम नहीं भी लिखते हैं तो काम चल जाता है, लेकिन 3 को लिखना जरूरी होता है, क्यों, क्योंकि 2 को लिखना ही छोड़ दिया जाता है, समझ जाता है कि ये आदमी की यहाँ 2 है, लेकिन 3 को लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि 2 को तो जान रहे हैं हम कि 2 है, नहीं लिखने पे 2 आता है तो 3 लिखेंगे तभी तो समझ में आएगा, तो इसलिए अब 9 से गुना करेंगे, 9 से गुना करेंगे तो 225 हो जाएगा और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है 24, यहाँ 216, यहाँ 96 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा 24 जो होता है ये 49, ये 96 जो है 24 चौका 96 होता है, ठीक है। और यहाँ ये बात करें अगर हम तो 24 का 24 हो गया, प्लस इसकी बात करें तो देखिए ये 9 गुना 24 होता है, ठीक है। 24 गुना 9 देखिए, 24 गुना 9, 9 चौक 36, 9 दुना 18, ये 36, 9 चौक 36, 9 दुना 18, 18 और 3 21 हो गया। तो ये हो गया आपका, यानी कि 24 गुना 9, ठीक है, 24 गुना 9। अब क्या करना है, अगर 9 है तो रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 आएगा, यहाँ 4 है रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा, तो ये 2 रूट से बाहर आ गया, 24 का 24 हो गया, ठीक है। यहाँ रूट अंडर 24 का 24 है, प्लस ये हो गया 3 रूट अंडर 24 का 24, ठीक है। इस दोनों में से 24 कॉमन ले लीजिए, रूट अंडर 24 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा 3, यहाँ 3 बच जाएगा, और बट्टा यहाँ भी रूट अंडर 24 होगी, इससे ये खत्म हो गया ये, ठीक है। नीचे 2 बचा हुआ है, 2 है। अब ये हो जाएगा 4/2, ये इससे कटेगा 2 आ जाएगा, यानी कि 2 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ जो है इतना का मान पूछ रहा है आपसे, करना क्या होता है इसमें, परिमीकरण करना होता है। परिमीकरण क्या मतलब कि अगर ये प्लस में है तो ऐसे ही जो है माइनस में करना होता है। जैसे ये प्लस बी दिया हुआ है और इसमें आप a माइनस बी कर दीजिएगा ना, तो ये हो जाएगा a² माइनस b²। इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, क्योंकि a की जगह पे 5 है, √5 है, तो √5 का अगर कोई भी चीज़ का स्क्वायर करिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और इससे ये जो बाहर निकलने वाला है, इसलिए हम इस चीज़ को करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसका परिमीकरण कर देते हैं, √5 माइनस √3 बट्टा जो है √5 प्लस √3 इंटू √5 माइनस √3 बट्टा √5 माइनस √3, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, ये देखो आप, ये इसका स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो होगा ये दोनों एक ही चीज़ है, तो a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि a²। तो √5 का स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह पे √5, b की जगह पे √3 और प्लस b का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए अगर यहाँ बात हम करें तो √5 का स्क्वायर यानी कि 5 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। इसकी बात करें तो ये 5 हो गया और ये प्लस 3 हो गया, और ये हो जाएगा आपका माइनस 2√15, ये दोनों आके एक दूसरे में आपस में गुना कर लेगा, ठीक है। ये हो गया आपका 5 3 8, ये 8 हो गया माइनस 2√15 बट्टा यहाँ कितना आएगा, तो 2 आएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 आएगा। देखिए अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें तो बच जाएगा 4 माइनस √15, ठीक है, ये बच जाएगा और बट्टा 2 आ जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा, यानी कि 4 माइनस √15 हो गया, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, बेहिचक बना सकते हैं। यहाँ जो है आपका 5 + 3 है, यहाँ जो है लाइट का उजाला दिख रहा है, लेकिन ये 5 + 3 है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 5 + 3 है, और इस तरह से आपको ये बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसमें भी परिमीकरण करना है, लेकिन अब की बार जो है वो +7 √+5 करना है, ठीक है, √7 प्लस √5, ठीक है। और ये हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर, ये वाला और ये वाला दोनों सेम चीज़ है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि √7 का होल स्क्वायर माइनस प्लस 2 √7 गुने √5 प्लस √5 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा, ठीक है, बट्टा इसका यानी कि 7 का √7 का स्क्वायर और माइनस √5 का स्क्वायर, ठीक है, इतना हो जाएगा। ये देखिए ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 5, ये हो जाएगा आपका 7 प्लस ये हो जाएगा 5 और प्लस ये 7 × 5 = 35, 2√35, ठीक है, इतना हो गया। ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 12 + 2 √35, ठीक है,
और बट्टा ये हो जाएगा 2, 2 निकल जाएगा बाहर, 2 को बाहर निकालते हैं तो 6 प्लस रूट 35 और बट्टा 2, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 6 प्लस रूट 35 और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो उसी तरह से इसमें भी क्या करेंगे, ये इतना ही दिया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या करेंगे 1/√9, ठीक है, माइनस ये 8 हो गया, ठीक है। तो इसको आप इसका आंसर डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं √9 प्लस √8। अगर ऐसे दिया है और एक का अंतर है तो डायरेक्ट इसमें कुछ करना नहीं होता आपको, ठीक है। क्यों, क्योंकि बात तो वही आएगी। जैसे क्या है देखिए, यहाँ आएगा 1/√9 माइनस √8 और ये हो जाएगा √9 प्लस √8 बट्टा √9 प्लस माइनस हाँ प्लस √8। और ये गुना क्यों करते हैं, क्योंकि एक से गुना तो कर सकते हैं और दोनों काटेंगे तो एक ही आएगा, दोनों एक ही चीज़ है। तो एक से गुना आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 9 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और माइनस √8 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा √9 प्लस √8, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 8 यानी कि 1 हो जाएगा, तो वही आपका √9 प्लस 8 हो गया और वही √9 प्लस √8, ठीक है। यही चीज़ है, यानी कि आंसर हो जाएगा √9 प्लस √8, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, मैं वही चैप्टर का वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये जो है वीडियो दूसरे लोगों में भी फैल जाए, ठीक है। और ताकि अच्छा से अच्छा मैं ज्ञान बांट सकूं, ठीक है, और इम्प्रूव कर सकूं, ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद होगा, ठीक है।